स्थिति प्रज्ञ को बनाया कैसे जाए, चाहे वो क्लास हो और चाहे वो स्कूल हो, इसी तरीके से बना सकते हैं। और अगर ये तरीका यूज नहीं करेंगे तो बात नहीं बन सकती। देखो, मैंने क्या फ्रेमवर्क बोला था? बिहेवियर कंपास। कंपास। ये बिहेवियर ओके। कंपास फ्रेमवर्क में दूंगा। इस बिहेवियर कंपास में मैं क्या सिखाऊंगा वो मैं बता रहा हूं आपको हम्म। कैसे होगा। स्क्रीनशॉट इज सेट टू स्मॉल बॉक्स। क्या बोल रहे हैं अश्विनी, क्या बोल रही है अश्विनी? क्या बोला आपने? अश्विनी क्या बोला? सर सर ये एकदम छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे हैं सबके, और आपका भी स्क्रीन एकदम छोटा दिख रहा है, तो वो अभी इस समय ऑप्शन भी। आप हाँ। इसको स्वाइप करिए, ऐसे इधर उधर करिए, आपको पूरा दिख जाएगा बड़ा। ऐसे स्वाइप करिए। हाँ, गॉट इट। आगे, थैंक ठीक, यू आ सर। गया ना? हाँ, थैंक यू सर। दीप्ति बोल रही है मुझे 500 रुपये अभी बुक करना है, लिंक से पूरी पेमेंट एक साथ करनी पड़ रही है। तो लिंक से क्यों करो, क्यूआर कोड से कर दो दीप्ति। दीप्ति इसको क्यूआर कोड से कर दो। ठीक है, क्यूआर कोड से हो जाएगा। नहीं तो दीप्ति मैं आपको एक नंबर भेज दे रहा हूं चैट में, उस नंबर पे कर दो, लेकिन स्क्रीनशॉट भेज देना, स्क्रीनशॉट भूलना नहीं। दीप्ति मैं नंबर आपको दे रहा हूं, इस नंबर पे कर देना, लेकिन स्क्रीनशॉट भेजना नहीं भूलना, उस नंबर पे जो मैंने दिया था। ठीक है शुरू करते हैं। ओके सर। दीप्ति बोल रही क्यूआर कोड ग्रुप में नहीं आया, नंदिनी मैम। सर ऑलरेडी सेंड, या तो फिर ये ओल्ड ग्रुप से होंगी, मतलब न्यू दीप्ति वाले किस में। डेट वाले ग्रुप से, देखो डेट चेक करो ग्रुप में। किसी ओल्ड ग्रुप से आ गई हो आप? दीप्ति आप किसी ओल्ड ग्रुप से आ गई हो क्या? दीप्ति दीप्ति ना, मैम मुझे डेट कंफर्म कर दीजिए। उस ग्रुप का नाम पढ़ो दीप्ति, क्या है? डेट क्या लिखी है दीप्ति, बताओ मुझे, आगे पढ़ाना है दीप्ति। सर एक और दीप्ति होंगे, आई एम द हाँ एक अनदर और वन। दीप्ति है, एक और दी दीप्ति, एक और ही दीप्ति, उन्हीं से पूछ रहा हूँ। हम्म। अब देखो बोल नहीं रही है। थर्ड ग्रुप, ये थर्ड ग्रुप क्या होता है? 3D ग्रुप, तो आगे डेट पढ़ो ना उसके। दीप्ति उसके आगे डेट पढ़ो, लिखी होगी। दीप्ति उसके आगे डेट लिखी होगी एक। दीप्ति 11 अगस्त में, नंदिनी मैम 11 अगस्त में डाल दीजिए। ओके सर। 11 अगस्त में आ रहा है, बस 2 मिनट में आपके। इट्स कमिंग इन 2 मिनट्स, ओके। पार्टिसिपेंट ओके। ओके दीप्ति मैम ऑन करिए। हाँ हाँ दीप्ति सर। जी, हाँ चलो शुरू करते हैं। देखो बिहेवियर कंपास, कैसे ओके। बनाएंगे इसको, बिहेवियर कंपास का मतलब क्या है, कैसे बनाएंगे स्थिति पर, ये घर में भी काम करेगा, स्कूल में भी काम करेगा, हर जगह यही काम करेगा। देखो ओके। सबसे पहले हमको क्या दिखता है? नेचर। नेचर। और कोई भी नेचर दुनिया में, किसी का भी नेचर है वो नर्चर होता है। क्या होता है? नर्चर। नर्चर होता है। दुनिया में हर बच्चा न्यूट्रल पैदा होता है। कैसा पैदा होता है? हाँ, न्यूट्रल, और करेक्ट। उसका यहाँ पर नेचर नर्चर होता है, ठीक है। लेकिन हमको केवल नेचर दिखता है। क्या दिखता है? हाँ, नेचर नेचर दिखता है दिखता सर। है। अब जैसे मान लीजिए मेरा एक नेचर है, मान लीजिए मैं 7 साल का बच्चा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं 7 ईयर का बच्चा हूं। और ओके। मैं मेरा एक आदत है, मैं जब वॉशरूम जाता हूँ, वॉशरूम जब बाहर आता हूँ, तो मैं अपने हाथ ना बकेट और मग से धोता हूँ। मैं वॉश बेसिन में जाके अपने हाथ नहीं धोता। ओके। ये मेरा एक नेचर है, ठीक है। ठीक अब है। मेरी मम्मी वही 4 तरीके यूज करती है, लेकिन मैं बात हाँ, मानता ही नहीं, ठीक है। क्योंकि उन 4 तरीकों से तो बात बनती नहीं है। वो मुझसे बात यूज कर रही, मैं मान नहीं रहा हूं, कर रही मैं मान नहीं रहा हूं, कर रही मैं मान नहीं रहा हूं। क्यों? समझना बात को बहुत ध्यान से। मुझे बताओ पहले नेचर आएगा या पहले वो काम करने की इच्छा आएगी? पहले काम करने की इच्छा होगी, अंदर से। प, हाँ अंदर से। हम्म, पहले इच्छा आएगी कि पहले कोई माइंडसेट आएगा? पहले उसका माइंडसेट होगा तो इच्छा उसकी पहले बनेगी। माइंडसेट आएगा कि पहले कोई फीलिंग आई होगी तब माइंडसेट बना होगा? फीलिंग आएगी, मतलब एक्सपीरियंस हुआ होगा तो उसका माइंडसेट हुआ होगा। तो पहले फीलिंग आई होगी कि पहले कोई इंसिडेंट हुआ होगा? इंसिडेंट हुआ होगा। करेक्ट। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सभी लोग सुनिएगा, जितने भी लोग 71 लोग हैं। हो क्या रहा है कि, अच्छा एक चीज और, 71 लोग एक चीज, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। जो आपने फीस दी वो आपने अपने लिए दी, वो मेरे लिए नहीं दी। मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। क्या चाहिए? गुरु दक्षिणा। सभी लोगों से मुझे चाहिए, वरना रात में आके डराऊंगा, आके समझ लीजिएगा भूत बन के। गुरु दक्षिणा मुझे ये चाहिए कि आप जिस भी ग्रुप से आए हैं हम्म। उसमें एक कमेंट डाल दीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो अच्छी, बुरी लगी तो बुरी। ओके। इस बात से कोई मतलब नहीं। ये गुरु दक्षिणा देने के लिए तैयार? हम्म। करेक्ट, मेरे हिसाब आई से थिंक सब सभी तैयार तैयार होंगे। होंगे। सभी तैयार होंगे, केवल एक कमेंट डाल देना है, अच्छी तो अच्छी बुरी तो बुरी, बस और कुछ नहीं करना। और इतना भी नहीं करके जाएंगे तो गुरु दक्षिणा देने के बिना अगर आप ले लेंगे कोई भी ज्ञान, तो वो ज्ञान आपके ऊपर उधार रह जाएगा। वो कर्ण के ऊपर भी उधार था, वो कर्ण पे भी उधार था, तभी उसको दिक्कत हुई। कभी कर्ण की बात करेंगे तो आपको बताएंगे कैसे उधार था कर्ण के ऊपर। देखो अब हो क्या रहा है कि मैं एक बच्चा हूं,
और मेरी आदत क्या है, मेरी आदत है कि मैं यहां नहीं डालना है आपको गुड, यहां नहीं गुड डालना, अश्विनी यहां गुड डालनी, जिस ग्रुप से आप आए हो, जिस ग्रुप से आपने लिंक उठाया उस ग्रुप में डालना, यहां मत डालो। पूनम यहां नहीं चाहिए आपको, क्लास अच्छी थी, उस ग्रुप में डालो आके, जिस ग्रुप में बाद में डालना, सर अभी जो क्लास खत्म। न्यू कमर हैं हाँ, वो उनका कोई ग्रुप है ऐसा वो व्हाट्सएप जो जिस ग्रुप 3D वाला? उसमें आपका वाला ग्रुप है ना, जिस ग्रुप से आप वेबिनार के हम्म। ग्रुप में आए थे, उस वेबिनार वाले ग्रुप पे डालना होगा, ठीक है। ओके। ओके। वेबिनार वाले ग्रुप में। अब देखो पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, यहाँ पर कुछ मत डालिएगा, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। देखो अब मेरी आदत क्या है, मैं वॉशरूम में हाथ नहीं धोता हूँ, मैं सॉरी, मैं वॉश बेसिन में हाथ नहीं देता हूँ, मैं हाथ धोता हूँ कहाँ पर, मग से, बकेट बाल्टी में। से। और मम्मी मुझे बार बार डांटती हैं, लेकिन मैं बात नहीं मान रहा हूँ। अब देखो सीक्वेंस, मेरा हम्म। नेचर कैसे बना, बहुत ध्यान से समझना। पहले क्या हुआ ना, मैं छोटा था, 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, जो भी हो, मैं जाता था वॉश बेसिन को खोलता था, मैं जैसे ही खोलता था मुझे शौक लगता था, खोलता था ओके। और मुझे शौक लगता था, फिर खोला फिर शौक लगा, फिर खोला फिर शौक लगा, फिर खोला फिर शौक लगा। तो इंसिडेंट हम्म। हुआ क्या, मुझे शौक लगा, तो फीलिंग शौक मेरे लगा। पास क्या आई, पॉजिटिव की नेगेटिव। नेगेटिव। तो उसको अच्छा नहीं लगा मेरा माइंडसेट क्या बना, कि यहाँ हाथ नहीं धोना है, मुझे अच्छा नहीं लगता। यहां हाथ धोएंगे तो मेरे शौक लग जाएगा, ये झटका माइंडसेट लगेगा। बना। तो मेरी इच्छा क्या हम्म। बनी, हाथ नहीं धोने की, ओके। हम्म। ठीक। तो मेरा नेचर क्या हो गया, यहाँ हाथ नहीं धोना, नहीं कुछ धोना, और ढूंढेगा। कुछ और ढूंढेगा। अब मम्मी को क्या दिख रहा है, नेचर। यहाँ उसको हाथ तो ये नहीं धो केवल रहा है। नेचर दिखेगा, वो इस पे कब्जा जमा लेना चाहती है कि बेटा ओके। मोबाइल मत यूज कर, बेटा पढ़ने में मन हम्म। लगा। हम्म। ये किसी को नहीं दिखता। दिखता ही नहीं है। अब एक लाइन समझ लीजिए, फीलिंग ठीक करके, क्या बोला मैंने, फीलिंग फीलिंग को हम ठीक ठीक करके, करेंगे। फीलिंग को ठीक करके डीलिंग ठीक की जा सकती है। ओके, डीलिंग विद फीलिंग, किड्स। डीलिंग, फीलिंग को ठीक करके किड्स की डीलिंग ठीक की जा सकती है, फीलिंग को ठीक अच्छा। करके डीलिंग ठीक की जा सकती है, करेक्ट। अब देखना, बराबर। अब हो क्या रहा है, मैं इसके पार नहीं देख पा रहा हूं, मैं इस नेचर हम्म। के पार नहीं देख पा रहा हूं। अब दो चीज होती है, हम्म। एक दृष्टि एक दिव्य दृष्टि, क्या होता है, दृष्टि और दिव्य दृष्टि। नेत्र और त्रिनेत्र, नेत्र और त्रिनेत्र। चक्षु और ज्ञान चक्षु, चक्षु और ज्ञान चक्षु। नजर और नजरिया, नजर और नजरिया। चित्र और चरित्र, चित्र और चरित्र। ये दो चीजें हैं। अब दुनिया में नजर का तो इलाज है, दुनिया में हम्म। दृष्टि का तो इलाज है, दुनिया में हम्म। नेत्र का तो इलाज है, लेकिन बराबर। नजरिए का इलाज नहीं है, नहीं है सर। वो लाना बिल्कुल सही पड़ेगा। बात है। अब देखो अंतर समझना होता क्या है, मैं गया मूवी देखने के लिए, और मेरा एक हम्म। दोस्त भी गया मूवी देखने के लिए। अब मैं गया बाहुबली देखने के लिए, लेकिन मेरे साथ जो दोस्त था वो बाहुबली मूवी का ही डायरेक्टर था, दोनों लोग मूवी देखने गए। अब मुझे बताओ, मुझे हम्म। पर्दे पे सारे चित्र दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, मतलब मुझे सर, मतलब मूवी तो मुझे दिखेगी ना। मुझे पर्दे पे सारे चित्र दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, हाँ हाँ, दिख दिख रहा रहे है। हैं, करेक्ट। हम्म। लेकिन उसी समय उस व्यक्ति को, जो मेरे साथ डायरेक्टर है, वो क्या उस हम्म। पर्दे के पार उस समय जो सीन चल रहे थे वो सारे उसके दिमाग में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, डायरेक्टर के, आ रहे होंगे सर, डेफिनेटली आ रहे होंगे। वो चित्र के पार देख पा रहा है, वो चित्र के, हम्म। पार देख पा रहा है। और मैं करेक्ट केवल है। चित्र तक देख पा रहा हूं। और आउटकम देख रहे हैं। वो चित्र के पार रहता है चरित्र, ओके। चित्र के पार कौन रहता है, चरित्र। ये चित्र है बच्चे का, क्या कि वो मोबाइल देखता है, और इसके पार देख पाएंगे तो क्या मिलेगा, चरित्र, क्या मिलेगा। फीलिंग। फीलिंग। लेकिन ये दृष्टि से देखा नहीं जा सकता, ये दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है, ये नजर से देखा नहीं जा सकता, ये नजरिए से देखा जा सकता है, ये नेत्र से देखा नहीं जा सकता, त्रिनेत्र से देखा जा सकता है, ये चक्षु से देखा नहीं जा सकता, ये ज्ञान चक्षु से देखा जा ज्ञान सकता है। चक्षु से। जब गीता में कृष्ण अर्जुन को बराबर समझा रहे थे, समझा रहे थे, कृष्ण नहीं मान, अर्जुन नहीं मान रहा था, अर्जुन नहीं मान रहा था, अर्जुन नहीं मान रहा था, हम्म। नहीं मान रहा था, तो बाद में क्या दिखाना पड़ा कृष्ण को, विराट रूप, क्या दिखाना पड़ा, विराट रूप। विराट रूप। और विराट रूप। उस विराट रूप को देखने के लिए अर्जुन तैयार नहीं था, तो कृष्ण को, अर्जुन को क्या हम्म। देना पड़ा, दिव्य दृष्टि, विश्वरूप दर्शन। हम्म। दिव्य दृष्टि देनी पड़ी। कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, तब वो हम्म। देख पाया हम्म। पार, क्या देख पाया, पार देख पार। पाए। तभी कहते हैं, लोग कहते हम्म। हैं पार की नजर, क्या बोलते हैं, पार की पार नजर। की नजर क्या होती है, जो पार देख ले। अब मैं समझ ले। पार नहीं देख पाता हूं बच्चे के, मैं बच्चे के पार, जो मैंने बोला था, कृष्ण क्या बोलते हैं, तत्वज्ञानी,
बोला था ना मैंने शुरू में। हम्म इस हम्म बॉटल को पॉइंट पॉइंट से देख लेना। मैं अपने बच्चे को देख नहीं पाता, बिहेवियर कंपास हम्म में मैं आपके बच्चे के बिहेवियर के अंदर घुस के उसको देखना सिखाऊंगा कि वो पैदा कहां से हो रहा है। और जैसे ही फीलिंग को ठीक कर देंगे, फीलिंग को नेचर समझ में आ ठीक कर जाएगा। देंगे, ठीक कर देंगे आप। हम्म, अगर आप देखो फीलिंग इतनी गहरी होती है, जैसे मैं आपसे बोलूं अपना धर्म बदल लो, क्या बोलूं? धर्म बदल लो, बदल लेंगे नहीं हो आप? पाएगा। नहीं बदल लेंगे। नहीं अगर मैं नहीं एक सर, 1 लाख रुपए दूं तो बदल लेंगे? नहीं बदल लेंगे। नहीं नहीं अगर नहीं। आपने 1 करोड़ रुपए दे के बदल भी लिया, मान लो 1 करोड़ में आपने बदल लिया, उसके बाद भी आप घुटेंगी वहां जाकर के, घुटेंगी कि नहीं घुटेंगी? हाँ, क्यों घुटेंगी? डेफिनेटली क्योंकि घटेंगे। धर्म आपके यहाँ घुसा है। कहाँ घुसा है? फीलिंग में। तो वो हम्म, आदत बच्चे की कहाँ घुसी है? उसकी फीलिंग में है। और अगर मैंने फीलिंग ही बदल दी तो धर्म बदलने में देर लगेगी? नहीं नहीं सर, नहीं नहीं लगेगी। तो बन, आप फीलिंग बदलना फिर नहीं आता चेंज माय कर देंगे। डियर। फीलिंग तो स्थिति प्रज्ञ का मतलब क्या? फीलिंग बदल दी, बच्चे की ऐसी फीलिंग हो गई कि नॉनवेज नहीं खाना है, दुनिया की नहीं कोई खाना, ताकत उसे खिला। नहीं सकती। हम ये नहीं कर पाते और यही कराने में आया हूं। तो लोग क्या बोल रहे हैं, 4,000 ज्यादा है। मैं आपकी नहीं बोल रहा हूँ, प्लीज डोंट माइंड इट। मैं लोगों क्या बोल रहे, लोग नहीं क्या नहीं। बोलते हैं मुझे, मैं हाँ, आई एम नॉट सेइंग यू, आई एम नॉट सेइंग यू, प्लीज डोंट डोंट माइंड। आपके लिए मैं लोग बोलता हूँ, लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर 4,000 तो बहुत ज्यादा है। लोग कमेंट कर 4,000 बहुत ज्यादा है। ज्यादा है 4,000 रुपए? आपके बच्चे को मैं वो चीजें दे रहा हूं जो आपको लाइफ टाइम, जाओ 4 लाख रुपए खर्च करो कि देखिए आपको मिल जाएगा, कहीं नहीं मिलेगा। वाई? बिकॉज दिस इज रिसर्च। आओ आते हैं गुस्से पे, एंगर पे आते हैं। आज के बाद आपको एंगर करने में बहुत दिक्कत होगी इन 67 लोगों को, लेकिन ये ध्यान रखना, आपको कमेंट, आपको अपना एक फीडबैक देके जाना, ये ध्यान रखिएगा। देखो मेरा काम क्या है? मेरा काम है आज रात को आपको नींद नहीं आनी चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? नींद नहीं आनी नींद नहीं चाहिए। आनी चाहिए। अगर आज सर वो रात तो आपको, टेंशन में आती नहीं है, वैसे आज भी नहीं रात आती आपको टेंशन। नींद नहीं आनी चाहिए, किस बात पे? इस बात पे कि आपको अपनी गलतियां दिखने लग जाएं। क्या दिखने लग जाएं? ओके, खुद की गलतियां दिखेगी। इसको कहते हैं विषाद की स्थिति। क्या कहते हैं? विषाद की स्थिति। विषाद का मतलब जब आपको अपने विष खुद दिखने लग जाएं, अपने जहर खुद मतलब आपको अपना तम और अपना रज दोनों दिखने लग जाएं, तो क्या बोलेंगे इसको? विषाद की स्थिति बोलेंगे। विषाद। फिर जहर के साथ कौन रह पाएगा? कोई नहीं रह पाएगा। अगर आप कोई सो नहीं, रहे हो, सो रहे हो, सांप आपके ऊपर से निकल जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जग रहे हो तो आप सो तो रहे डर हैं, जाएंगे। मैं आपको जगा दूंगा। क्या करूंगा? जगा देंगे सर। जितने आज तक जितने भी आविष्कार हुए, रात में जग के हुए कि रात में सो के? जग के ही हुए होंगे सर, जग डेफिनेटली। के हुए। देखो कृष्ण कहते हैं योगी जनों की जो रातें हैं, नॉर्मल जनों के हम्म, वो दिन है, और नॉर्मल जनों की जो रात है, योगी जनों के वो। दिन है। आज दुनिया की रात आपका दिन होना चाहिए। इसीलिए ओके। जब कल सुबह जगेंगे तो आपको नया सवेरा दिखेगा। नया सवेरा रात जगने के बाद आता है, रात सोने के बाद नहीं आता। नहीं आता। अगर आप रात सोने के बाद नया सवेरा करेंगे तो वही सवेरा होगा जो लाइफ टाइम से आया था। अगर नया सवेरा चाहिए तो रात में, जगना होगा। इसीलिए कहते हैं नवरात्रि। क्या बोलते हैं? नवरात्रि। नवरात्रि, रात में जागरण होते हैं। नवरात्रि में रात रात जागा जाता है। वो जागरण ये थोड़ी हम्म होता है ऐसे ढोल मजीरा बजा रहे हो, वो कोई जागरण है? वो तो ड्रामा है। रात रात जाग हम्म के अपने विषाद को देखते हैं तो 9 रातों के बाद आपको एक नया सवेरा दिखता है, जिसको बोलते हैं नवरात्रि। और ऐसा साल में 4 हम्म। बार करना होता है, 4 बार करना होता है। इसीलिए नवरात्रि साल में 4 बार आती है, और 2 बार चार तो बार। करना ही, इसीलिए 2 बार तो मैंडेट है करना। इसी को कहते हैं अपनी ऑटो क्लीनिंग। अपने शरीर को साफ करते हैं, ठीक बात है। अपने तन को साफ करते हैं, ठीक। अपने धन को साफ करते हैं, मोबाइल को साफ करते हैं, कमरे को साफ करते हैं, धन को साफ करना है, मन को साफ करना। मन को साफ करने के लिए नवरात्रि आती है। मैं वही रात चाहता हूं आपके लिए। फिर हिंदू मुस्लिम से उसका कोई मतलब नहीं है। क्या ही मतलब उसका हिंदू मुस्लिम से? मैं चाहता हूं आप रात को आज जाग जाएं। देखो ये जगाने की बात मैं आपको हम्म करने जा रहा हूं जो आज होने वाली है, अभी अगली 2 स्लाइडों में जो बात होगी। देखो जब अर्जुन ने पूछा कृष्ण से कि हे कृष्ण, ये विवेक जन कौन होते हैं? क्या पूछा? विवेक जन कौन होते हैं? विवेक जन कौन होते हैं, मतलब बुद्धिमान व्यक्ति कौन होते हैं? हम्म तो जो कृष्ण ने हम्म उत्तर दिया, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कृष्ण ने बोला, हे अर्जुन, विवेक जन वो हैं जो अपने अधिकारों की सीमा को जानते हैं। क्या बोला? ओके, अधिकारों की सीमा को जो पहचाने। और उसको कभी क्रॉस ना करें। ओके, जो उसे क्रॉस ना करेगा। वो कौन है? विवेक जन। मतलब बुद्धिमान व्यक्ति। तो मुझे हम्म, बताओ अविवेकी जन कौन हुए? जो अपने अधिकारों के बियॉन्ड चले जाएं। करेक्ट। या तो और अधिकारों की सीमा को जानते ही ना हो, मतलब जानते ही ना हो और हाँ, बियॉन्ड चले जाएं, पता ही ना हो। या जानबूझकर बियॉन्ड चले जाएं। बरोबर। करेक्ट। जैसे मान हाँ। लीजिए मैं बोलूं कि मुझे पता है ये मेरा घर है, फिर भी मैं हम्म सामने वाले के घर में रात में सोने की कोशिश कर रहा हूं। या फिर गलत मुझे हो पता जाएगा। ही, या तो मुझे पता ही नहीं मेरा घर कौन सा है, मैं किसी के भी घर में घुस जा रहा हूं,
तो मैं कौन हूं? बुद्धू। सर वो इनोसेंस, हाँ बुद्धू हो हाँ, जाएंगे। बुद्धू है, बुद्धू है। और विवेक जन कौन है? जिसको पता है मेरा घर कौन सा है और उसी घर में रहता है। अब कृष्ण ने बोला गुस्सा इन्हीं दोनों के बीच में रहती है, गुस्सा इन्हीं दोनों के। बीच में रहते अब बहुत ध्यान से हैं, मेरी बात विवेक को और समझिएगा। अविवेक। हाँ, अब एक ध्यान से ये जो पूरा सेशन है ना, गुस्से का सेशन पूरा 8 सेशन में मैं करता हूँ, और 8 सेशन के बाद गुस्सा नहीं रह जाती है। आज मैं थोड़ा सा आपको ग्लिम्स देने जा रहा हूँ, 8 सेशन में इसकी मैं प्रैक्टिस कराता हूँ आपसे। सबसे पहले समझो कृष्ण ने क्या बोला। गुस्से का पहला कारण क्या है? पढ़ो इसको। कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल। जब कभी भी आप ऐसी किसी चीज को कंट्रोल कर लेना चाहते हैं जो आपके अधिकार में नहीं है, तो आपको गुस्सा आएगी ही आएगा। आएगी। 100% करेक्ट। हम्म। अब अर्जुन ने हम्म। पूछा मेरे अधिकार क्षेत्र में क्या नहीं है, तो कृष्ण ने बस। बोला रिजल्ट। क्या नहीं है? हाँ, फल हमारे बस में हाथ नहीं में है। नहीं है। उन्होंने कहा जब जब तुम फल पे कब्जा जमाने की कोशिश करोगे, तब तब तुमको गुस्सा आएगा। आएगा। पहला कारण, पहला कारण। हम्म। अब जैसे मैं, मेरे हाथ में नहीं, जैसे मेरे घर में कोई मर जाए, क्या हो जाए? हम्म। कोई किसी की डेथ हो जाए, मर हो जाए। जाए। तो मैं क्या चाहूंगा कि वो क्या हो जाए? मरा रहे कि जिंदा हो जाए? तब हम सोचेंगे कि वो क्यों गया इतनी जल्दी हमें और मैं छोड़ क्या के। कोशिश करूंगा? आ जाए भगवान, वापस आ जाए, यही तो हम्म। बोलेंगे। मेरे अल्लाह हाँ वापस आ यार। जाओ, मेरे पिताजी वापस आ। मेरी क्या इच्छा रहेगी कि उसको मैं वापस, हाँ, अगर पा सकते हैं तो पा ले वापस से, कैसे ये भी अपने, करके। मुझे पता है मेरे अधिकारों के बाहर है, हाँ पता होता है और सर, फिर फिर भी भी मैं उसे मानते लाना हैं। चाहता हूँ। इस तो गुस्सा आती है कि नहीं? दुख होता है कि नहीं? आते। हाँ, दुख इरिटेशन होता है होता है सर। कि नहीं? अब मुझे बताओ, हम्म। पानी नहीं बरस रहा है, मेरे खेत में पानी नहीं बरस रहा है, और मैं क्या चाह रहा हूं? पानी हम्म। को। पानी बरसे। तो गुस्सा आएगी कि नहीं आएगी? आएगी सर, थोड़ी जुल्लाहट आएगी। मेरे बताओ, ये बॉटल मैं यहां हम्म। से नहीं खोल सकता, और मैं यहां से खोलने की हम्म। कोशिश करूं, तो गुस्सा आएगी कि नहीं आएगी? आएगी, डेफिनेटली करेक्ट। आएगी सर। तो जब जब आप अपने अधिकारों की सीमा को लांघेंगे, आपको गुस्सा आएगा। आएगी। अब कृष्ण कहते हैं असंतोषजनक संतोष। क्या कहते हैं? असंतोषजनक संतोष। संतोष। सेटिस्फैक्शन विद डिससेटिस्फैक्शन। क्या बोलते हैं? सेटिस्फैक्शन विद सेटिस्फैक्शन विद डिससेटिस्फैक्शन। डिससेटिस्फैक्शन। अब देखना, कृष्ण ने बोला असंतोषजनक संतोष, मतलब उन्होंने बोला जो कोई चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, मतलब फल आपके सामने जब आ जाए, तो हो जाओ हम्म। संतुष्ट। क्या हो जाओ? संतुष्ट हो जाओ। क्योंकि जैसा इसका भी तो हो। आप कुछ कर नहीं सकते, तो इससे हैप्पी हो जाओ। और हम्म। पीछे मुड़ के देख लो। जब आप पीछे मुड़ोगे तो आपको दिखेगा आपका प्रोसेस। क्या दिखेगा? प्रोसेस। वो प्रोसेस फल दिखेगा। क्यों आया है। ये फल हम्म। क्यों आया है, सारा प्रोसेस आपको दिखेगा। इससे बरोबर। इससे असंतुष्ट हो जाओ। अच्छा, ओके, उससे असंतुष्ट होना है। और हम करते हैं इसका उल्टा। फल हम को कहते हैं देखो लेके भाई रोते साहब, हैं। हम कहते हैं भाई साहब ये तरीके तो सारे ठीक हैं, मैं तो सब, जैसे अभी पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, भाई साहब मैं सारे ठीक काम कर रहा हूँ, रिजल्ट गड़बड़ है। हम्म। भाई साहब वो ना, वो हम्म। विधि का विधान गड़बड़ है, वो भाई साहब ना बच्चा हम्म। गड़बड़ है। वो कहते हैं भाई साहब इससे संतुष्ट हो जाओ, और पीछे मुड़ के देखो, ये गड़बड़ है। यहां देख लो। तो कृष्ण क्या बोलते हैं? दूसरा तरीका गुस्सा आने का क्या है? दूसरा कारण गुस्सा आने का है क्या है? देखो क्या लिखा हुआ है। यू डोंट नो हाउ टू डू। अब मैं बोतल यहां से खोल सकता हूं, ये मेरे हाथ में है कि नहीं है? हाथ है में है। हाथ में। लेकिन खोल मुझे सकते हैं। खोलना नहीं आता, मुझे खोलना, नहीं आता। और पूरी दुनिया खोल ले रही है, पूरी दुनिया। खोल ले रही है। तो मुझे गुस्सा आएगा कि नहीं? आएगा सर, दुख होगा। करेक्ट। दोनों के अलावा तीसरा कोई कारण बना ही नहीं दुनिया में जिसके कारण आपको गुस्सा आए। बना ही नहीं, हुआ ही नहीं, बन ही नहीं सकता। एक, मैं हम्म। अधिकारों की सीमा को लांग करके उनको कब्जा लेना चाहता हूं। दूसरा, मैं जो काम मेरे हाथ में उसको मैं उस पर काम करना नहीं चाहता। अब अगला देखिएगा, अगली साइड तो देखिएगा, आपको ज्यादा समझ में आएगा। फॉर्मूला क्या लिखा है, पढ़िए एक बार। वर्ड्स प्लस टोन इज इक्वल्स टू से। करेक्ट। मैं अगर कोई भी बात कहता हूं, जैसे मैं अभी दीप्ति से अपनी बात कह रहा हूं, या मैं 64 लोगों से कोई बात कह रहा हूं, तो मुझे ये फॉर्मूला यूज हम्म। करना पड़ रहा है। मुझे कुछ शब्द को यूज हम्म। करना पड़ रहा है, मुझे कुछ शब्द चाहिए हम्म। बोलने के लिए, और प्लस मुझे टोन चाहिए बोलने के लिए, तभी मैं बोल पाऊंगा। अगर इसमें से एक पर। चीज ना हो, अगर एक चीज ना हो, सपोज मेरे पास वर्ड नहीं है, केवल टोन है, और मैं कहना चाहूं कुछ, तो मैं कह नहीं सकता। मैं कैसे कहूंगा? शब्द है ही नहीं। अगर मैं नहीं है, कहना चाहूं, मेरे सही पास बात। टोन, अगर मेरे पास टोन ना हो, जैसे गूंगे आदमी के पास, जिस मेरा अगर गला खराब हो जाए, तो मेरे पास आवाज ना हो। आवाज नहीं है, शब्द तो है, मैं कैसे बोलूंगा? बात बनेगी क्या? नहीं हम्म। बनेगी। तो मुझे दो दो नहीं चीजें नहीं। चाहिए, दो चीजें चाहिए। इतनी बात समझ में आई? हम्म। ठीक हाँ। है। अब देखो, मेरी लाइफ में एक चीज होती है कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट। और एक होता है वेरिएबल। कांस्टेंट। एक होता है वेरिएबल। वेरिएबल, मैथ्स वाला। कांस्टेंट का मतलब जो न बदले, और वेरिएबल का मतलब होता है हम्म। जो बदल जाए। ठीक। हम्म।
अब मैंने क्या किया, मैंने वर्ड्स को कांस्टेंट रखा है, क्या रखा है, वर्ड्स कांस्टेंट है। और टोन को मैंने वेरिएबल रखा हुआ है। ओके। अब देखो, मैं तो ठहरा बुद्धू, कौन ठहरा, बुद्धू। मेरे पास भाई साहब बात करने का तरीके तो है नहीं, हम्म। मुझे तो बस इतना आता है बच्चे से कि पढ़ लो, क्या कहना आता है, अच्छा, पढ़ लो। पढ़ लो, कैसे भी पढ़ लो, हम्म। बस मुझे ये कहना आता है, और कुछ तो मुझे कहना आता नहीं, मुझे और कोई बात करने के तरीके तो आते नहीं है। आते नहीं शब्द है। तो मेरे पास कोई है नहीं, ये हम्म। तो है मेरा फिक्स, तो मैंने वेरिएबल किसको करा हुआ है, टोन को। टोन को। भाई साहब मेरी बात नहीं बन रही तो मैं कैसे बात बना लेना चाहता हूँ, जोर बोल के, और हम्म। तेज बोल के बात बना लेना चाहता हूं, और तेज बोल के बच्चे ऊपर कब्जा जमा लेना चाहता हूं, इतनी तेज बोल लेना चाहता हूं कि मेरी बात, वो मान ले। क्योंकि मेरे पास शब्द तो है नहीं, शब्दों में तो दम भाई साहब है नहीं। अगर हम्म। मेरी बात बनती जा रही है तो मुझे तेज बोलना पड़ेगा, नहीं, नहीं नहीं बोलना बोलना पड़ेगा। पड़ेगा। तो जब बात नहीं बन रही है, इसके दो, एक ही कारण है, क्या, कि वर्ड्स मेरे ठीक नहीं नहीं है। हैं। लेकिन भाई साहब मेरे पास तो वर्ड है ही नहीं, मैं तो ठहरा बुद्धू, मैंने शब्दों पे तो हम्म। कभी काम नहीं किया। क्यों, क्योंकि जब मेरा काम हम्म। यहां से चल रहा है तो मैं यहां काम क्यों करूं, मेरा काम तो हम्म। सरल तरीके से चल रहा है, डांट के चल रहा है, मार के चल रहा है, चप्पल चला के चल रहा है, जूता चला के चल रहा है, तो भाई साहब मैं वर्ड पे काम क्यों करूं। लेकिन इस कोर्स में मैं क्या करता हूं, मैं आपकी टोन फिक्स कर देता हूं, क्या करता हूं, टोन फिक्स करा देता हूं, टोन फिक्स हो जाती है। आपसे बात करके। मैंने कहा भाई साहब इसको तो पहले करो कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट हम्म। करो, ये देने मैं आया हूं इसको आपके पास, वेरिएबल। ये मैं करने आया हूं। अब एक तरीके से काम नहीं बने तो दूसरा करो, दूसरे से नहीं करो तो तीसरा करो, तीसरे से नहीं करो, लेकिन ये हम्म। फिक्स रहेगा, ये फिक्स रहेगा। और इसके बाद ऐसा नहीं आपको गुस्सा नहीं आएगी, आ सकती है, लेकिन जैसे ही आएगी वैसे आपको लगेगा मैं तो बुद्धू हूं क्या, तुरंत रोक हम्म। लोगे अपने आप को। और जैसे ही रोकना शुरू किया आपने, अभी तक तो अपने गुस्से को जस्टिफाई किया, तब आप बोलोगे, जैसे हम्म। ही गुस्सा करोगे आप, कल सुबह अगर आपको बच्चे पे गुस्सा करनी पड़ेगी, स्कूल हो और चाहे घर हो, तब अपने आप में तुरंत सोचोगे, यार कितना बड़ा मैं बुद्धू था, दीप्ति कितनी बुद्धू है, बताओ दीप्ति के पास हम्म। शब्द नहीं थे तो दीप्ति ने डंडा यूज किया, जिसका हम दिमाग, चिल्लाते हैं, जानते हैं गलत जिस हो रहा है, हम जानते हैं। देखो जिसके पास दिमाग नहीं है, हम्म। जिसका दिमाग नहीं चलेगा उसके हाथ पैर चलेंगे, सही और बात है। जिसका दिमाग चलेगा उसको हाथ पैर चलाना पड़ेगा, नहीं। नहीं चलाना पड़ेगा। सो मैं यहां पर आया हूं आपका दिमाग चलाने के लिए। शुरू में मैंने बोला था ये पूरी क्लास लॉजिकल होने वाली है, इसमें दिल से कोई बात निकलने नहीं, वाली है ओके। नहीं, सब बुद्धि से वो बात होगी, क्योंकि कृष्ण कहाँ रहते हैं, बुद्धि में रहते हैं, वो बुद्ध हैं, वो हम्म। बुद्धि में रहते हैं, वो इधर उधर बुद्धि नहीं में रहते। रहेंगे। वो बुद्ध उनका नवा नवा वो है ना अवतार, तो बुद्ध है वो, नवा अवतार अच्छा। उनका बुद्ध है, बुद्धि में रहते हैं। सो लाइक वो वर्ड्स में रहते हैं, दे वर्स हियर। अब नाउ आई एम गिविंग टू 63 लोग हैं, अब मैं एक प्रार्थना देने वाला हूँ आपको, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक प्रार्थना मैं देने वाला हम्म। हूँ, जो प्रार्थना आपको करनी चाहिए ईश्वर से। बाकी सारी प्रार्थनाएं करें ना करें सब कूड़ा है, करकट है, बेकार है, बुद्धू है, कोई मतलब नहीं, जितनी हम्म। गाय करिए, कितनी आरती करिए, उसको फर्क नहीं पड़ रहा। जो मैं प्रार्थना दे रहा हूं, इस प्रार्थना को करना शुरू कर देंगे तो आपकी लाइफ आज से बदल जाएगी। रिपीट करिए और लिख लीजिएगा इस प्रार्थना को, अपने पास लिख लीजिए, और आज सुबह से ही करना शुरू कर दीजिए, कल सुबह से करना शुरू कर दीजिए। दीप्ति जी हम्म। रिपीट करिए, 3 लाइनों में यह प्रार्थना है। पहली लाइन नोट करिए, हे ईश्वर, हे ईश्वर, मुझे इतना सामर्थ्य दे, मुझे इतना सामर्थ्य दे। सामर्थ्य, सामर्थ्य में टर्म यूज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, मुझे इतना हम्म। सामर्थ्य दे मुझे इतना सामर्थ्य दे कि मैं जो नहीं बदल सकता हूं कि मैं जो नहीं बदल सकता हूँ उसको सहर्ष स्वीकार कर लूं। उसको सहर्ष स्वीकार कर लूं। देखो कोई मर गया अगर मेरे घर में तो स्वीकार तो करना ही पड़ेगा, लेकिन सही उसको बात। सहर्ष स्वीकार करने के लिए, कोई मरा है उस समय भी हंसने के लिए मुझे सामर्थ्य चाहिए। सही बात है करेक्ट। सर। बच्चा मेरा फेल हो गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं बदल सकता हूं उसको, नहीं बदल सकता, लेकिन उस एक्सीडेंट के हम्म। केस में भी हंसने के लिए मुझे क्या चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। सामर्थ्य चाहिए। जब रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हुआ था, उस समय उनके और हम्म। विवेकानंद के बीच का अगर आप संवाद सुन लीजिए तो आपको पता चलेगा कि सामर्थ्य होता क्या है। रामकृष्ण परमहंस उस समय भी हंस रहे थे, अच्छा। उस समय भी हंस रहे थे जब उनको कैंसर था, आखिरी समय में वो जाने वाले थे। बुद्ध जब आखिरी समय में जाने वाले थे उस समय भी वो हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। इसीलिए उसको कहते हैं परिनिर्वाण, क्या बोलते हैं उसको, परिनिर्वाण। परिनिर्वाण। जब वो निर्वाण करते हैं, निर्माण नहीं निर्माण करते हैं अपनी मर्जी से, निर्वाण। मतलब उसको, उनको अपना मृत्यु भी दिख रही होती है, उस समय भी वो खुश हो रहे होते हैं, मतलब वो अपने एडवर्स कंडीशन में भी खुश हो रहे होते हैं। मतलब उन्होंने इस बात को स्वीकार लिया होता है कि जो प्रभु की इच्छा है वो मुझे स्वीकार है, वो मुझे है। स्वीकार सही है। है। इसी को कृष्ण कहते हैं समर्पण, क्या कहते हैं, समर्पण। समर्पण।
लिंक एक बार फिर से बोलिए। प्रियंका बोल रही सर लास्ट लाइन एक बार फिर से बोलिए। हाँ मैं पहली लाइन बोल रहा हूँ, लास्ट लाइन पे हूँ का, पहली लाइन बोल रहा हूँ। हे ईश्वर मुझे इतना सामर्थ्य दे, हे ईश्वर मुझे इतना सामर्थ्य दे कि मैं जो नहीं बदल सकता हूं उसको सहर्ष स्वीकार कर स्वीकार लो। कर लूं। स्वीकार तो करना ही पड़ेगा भाई साहब, सहर्ष स्वीकार कर लूं। दूसरा, हे ईश्वर मुझे इतनी शक्ति दे, सर एक मिनट। हाँ, हे ईश्वर हे ईश्वर मुझे इतनी शक्ति दे मुझे इतनी शक्ति दे कि जो मैं बदल सकता हूं कि जो मैं बदल सकता हूँ उसको मैं बदल सकूं। उसको मैं बदल सकूं। मैं बदल सकता हूं अपने बच्चे का बिहेवियर, तो मुझे इतनी शक्ति दे। शक्ति का मतलब होता है तरीके। शक्ति का मतलब क्या होता है? हम्म। तरीके। मुझे तरीके। ऐसे तरीके दे, मुझे ऐसी विधियां दे, मुझे ऐसी स्किल दे, मुझे ऐसी शक्ति दे कि जो मैं बदल सकता हूं वो मैं बदल सकूं। समझ, वही देने में आया हूं, यही समझ देने में आया हूं। हम्म। इतनी समझ दे, इतनी शक्ति दे। दूसरा, तीसरी लाइन, हे ईश्वर मुझे इतनी समझ दे, हे ईश्वर मुझे इतनी, समझ दे। देखो पहले में मैंने कहा सामर्थ्य दे जिसे मैं स्वीकार कर हम्म। सकूं, दूसरे में मैंने बोला इतनी शक्ति दे कि मैं बदल सकूं, तीसरी लाइन समझिएगा, हम्म। हे ईश्वर मुझे इतनी समझ दे, हे हे ईश्वर ईश्वर मुझे इतनी मुझे समझ दे इतनी समझ दे। कि मैं हम्म। कि मैं निर्धारित कर सकूं, कि मैं निर्धारित कर सकूं कि मैं उनमें अंतर कर सकूं, कि कि मैं मैं उनमें उनमें अंतर अंतर कर कर सकूं, सकूं। कि मैं क्या बदल सकता हूं क्या नहीं बदल सकता, मैं इतना निर्धारित कर सकूं कि कि मैं मैं उनमें क्या, इतना। मैं अंतर या इतना अंतर कर सकूं, निर्धारित हम्म। कर सकूं या अंतर कर सकूं कि मैं क्या बदल सकता हूं वो क्या नहीं बदल सकता। नहीं बदल पाऊं। जिंदगी में मैं जो बदल सकता हूं उसको बदलना नहीं चाह रहा हूं, बदल और जो मैं नहीं बदल सकता हूं उसको बदलने की मैं ट्राई कर रहा हूँ। ट्राई कर रहा हूं। जैसे आज बदल सकते हैं आप इस कोर्स में आके, तो वो आप करना नहीं चाह रहे हैं, और जो आपके हाथ में नहीं है उसको करने की सोच कोशिश रहे में हो। लगे हुए हैं। इसी को कहते हैं मूर्खता, और यही रहती है गुस्सा। ये तीन प्रार्थना आपको ईश्वर से करनी है। अब बताओ क्लास कैसी लगी आज की? सर तीसरा सर फिर से वो बताएंगे प्लीज? हे ईश्वर मुझे इतनी समझ दे कि मैं अंतर कर पाऊं, मैं क्या बदल सकता हूं और मैं क्या नहीं बदल सकता हूं। नहीं बदल सकता हूँ। और यही पूरी दुनिया अटकी हुई है, वो अंतर ही नहीं कर पा रही है, वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रही है। और ये समझ से आएगी, डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रही है, वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रही है। मैं हम्म। कोर्स ज्वाइन करूं कि नहीं ज्वाइन करूं, मैं 4,000 रुपए दूं कि मेकअप में 4,000 रुपए लगा दूं, मैं 4,000 रुपए यहां लगा दूं या मैं साड़ी हम्म। में लगा दूं, मैं यहां लगा दूं या मैं घूमने में लगा दूं, हम्म। मैं यहां लगा दूं कि मैं मॉल जाने में लगा दूं। डिसीजन नहीं ले पा रही है दुनिया। करेक्ट? अब बताओ कैसा लगा? हम्म। बहुत अच्छा लगा सर, मेरे कैसी ख्याल लगी से क्लास? सभी को अच्छा लगा है आज तो। सभी ने मतलब लास्ट तक जो बने रहे एटलीस्ट वो लोगों को तो बहुत ही अच्छा लगा होगा आई थैंक यू बिलीव। सो मच। मैं चाहता हूं एक कमेंट जरूर दीजिए, वो कमेंट ही मेरी गुरुदक्षिणा होगी, और बिना गुरुदक्षिणा के अगर जाएंगे तो वो कभी भी वो ज्ञान स्वीकृत नहीं हो सकता, नहीं होगा। कभी नहीं हो सकता। ठीक है सर, थैंक यू सर सो पक्का है मच। ना। हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू सर। आपके सेशन में हाँ बच्चों के बारे में नहीं, पेरेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी। अभी तक मैंने काफी सारे सेशंस देखे हुए हैं, सुने हुए हैं, जिसने बताया हुआ कि बच्चों में कैसे चेंजेस लाए, लेकिन करेक्ट। आपके सेशन में पेरेंट्स में जो काफी इंपॉर्टेंट था, जो हमें खुद को भी पता होता है, लेकिन कोई एक थर्ड पर्सन चाहिए होता है कि जिसने बताना चाहिए। सर मैंने आपका ये जो सेशन आगे है वो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं अगले जो आप फिर से स्टार्ट करेंगे तभी मैं कोई श्योर बात मैं नहीं, कर कोई दूंगी। बात थैंक नहीं, यू सो कभी मच भी सर, करिए, कभी भी काफी करिए। अच्छा लगा। और मैं हमेशा बोलता हूं ओरिजिनल कॉपी चेंज करके ही कार्बन कॉपी को चेंज किया जा सकता है। आप कार्बन कॉपी हम्म। को चेंज नहीं कर सकते जब तक ओरिजिनल कॉपी को चेंज नहीं करेंगे। ना कर पाए। और बच्चा सही आपका बात है। कार्बन कॉपी है, लोग कार्बन कॉपी को बदलने के पीछे पड़े हुए हैं, और मैं अटैक कर रहा हूं सीधे राइट जगह पे, जहां कृष्ण कहते हैं, कृष्ण कहते हैं मुझे मन में स्थित करो। कहां स्थित करो? मन में। मन और मैं में सीधे स्थित मन पे करो। काम कर रहा हूं, मैं इधर उधर कोई काम की बात नहीं, उल्टी सीधी कोई बात हम्म। नहीं, इधर उधर की कोई बात नहीं, कोई पैरासिटामोल जैसी दवा नहीं, सीधे बात करो एग्जैक्ट। ठीक है? ठीक है थैंक सर। यू सो मच सर अश्मीत, थैंक यू सो एक मच है ना, एवरीवन। आप हम आज तो आप सबके मतलब हम सब आज आपके स्टूडेंट है। एक क्विक रिकैप जो पॉइंट आपके आज बहुत अच्छे भी लगे, मैंने नोट डाउन किया है। मैं एक बहुत थॉरली फटाफट बोलना चाह रही थी। ग्रुप में डालिए, ग्रुप में सबको मिलेंगे, ग्रुप में डाल दीजिए। अच्छा ठीक है हालांकि ठीक बोल है। भी दीजिए, बोल भी दीजिए, बोल भी दीजिए, बोल भी दीजिए। सर बहुत सिंपल है, पता है हाँ रिकैप करने से हमें याद रहता है, हाँ, हम हाँ एटलीस्ट रिकैप कर मदर दीजिए, लोगों कर का दीजिए, तो। कर दीजिए, कर दीजिए, कर दीजिए, कर दीजिए। वेरी फर्स्ट पॉइंट आपने जो स्टार्ट किया वो हमारी सारी प्रॉब्लम्स आप लोग आपने हाईलाइट करी, एंड देन आपने ये बताया जो वेरी फर्स्ट पॉइंट थी कि ठीक है प्रॉब्लम है उसको देखो, लेकिन अब आपको उसकी तह तक जाना है, तो रिजल्ट नहीं देखना है, उसके पीछे अब आपको प्रॉब्लम सोचनी शुरू करनी है। करेक्ट, करेक्ट। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग है
कि जो हम जबरदस्ती बच्चों से करवा रहे हैं उससे बच्चा सप्रेस ही होने वाला है, और वो हम ठीक नहीं कर रहे हैं, बिकॉज उसमें हम विनर हो रहे हैं और वो हार रहा है। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि वो मन से करे, तो विन प्लस विन जो आपने बताया वो सिचुएशन हमें क्रिएट करने की कोशिश करनी है। थर्ड थिंग है कि अगर मुझे और मेरे बच्चे को बात मनाने के लिए टीचर, बाबा, भूत की जरूरत पड़ती है, तो दैट इज ऑल्सो वी आर डूइंग रॉन्ग। हमें कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना है जिसमें हम दोनों की कॉन्वर्जेशन हो, हमारे हमारे बच्चे की, और कैसे भी करके हम दोनों ही उस चीज को सॉर्ट आउट करें। ठीक है, पापा को बुला लेंगे सर कभी कभी, वो तो चलेगा। एंड अभी लास्ट में आपने कृष्ण भगवान के बहुत सारे थॉट शेयर करे, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो दिख रहा है नेचर, उसके पीछे की फीलिंग आज से हम ट्राई करेंगे हमारे बच्चों की समझने की। करेक्ट। वर्ड्स और टोन सर, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये आपने बहुत अच्छे से समझाया। हमारे टोन को हम कांस्टेंट हो सके तो एक साइलेंट सॉफ्ट टोन में बात करने की कोशिश करेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट मेथड अगर आप हम खुशनसीब हैं आपसे सीखेंगे और फिर इम्प्लीमेंट करेंगे। सो दीज ऑल आर द मेजर पॉइंट दैट वी हैव लास्ट में फाउंड। सबसे इंपॉर्टेंट हमने जो प्रेयर बताई वो तो सबसे इंपॉर्टेंट थी। हाँ जिस हाँ सर, प्रेयर को अपनी वो prayer जिंदगी में सबसे उतार important। लेना है, अगर इस प्रेयर को पक्का जिंदगी में पक्का उतार लेना है तो दूसरी किसी भी हवन, किसी भी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पक्का सर, पक्का। जी करेक्ट ना? सर। चलो। मैं कभी किसी कोर्स के लिए पे नहीं करती, कभी कोई वेबिनार अगर अटेंड कर भी देती हूँ तो नहीं हिम्मत होती पे करने की, बट आज आपके सेशन ने मुझे वो हिम्मत दे दी। थैंक यू इतना सो अच्छा मच। सेशन। तो एक सिंगल मदर होने के नाते मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है ऐसे कहीं कुछ पे करना। तो थैंक यू। थैंक यू सो मच, मैंने थैंक ये यू। एंड अश्विनी, बस मैं कहूंगा आपसे कि आप स्टूडेंट एटीट्यूड रखिएगा। स्टूडेंट हाँ एटीट्यूड का मतलब होता है समर्पण। स्टूडेंट जी प्रश्न नहीं करता, प्रश्न करता है, खूब प्रश्न करता है समझने के लिए, खूब समझने हम्म, के लिए प्रश्न करता है। वो कभी भी अपने टीचर पे डाउट नहीं करता। डाउट नहीं करता। टीचर पे डाउट नहीं अच्छा। करता, वो पढ़ाने वाली चीजों पे खूब क्वेश्चन करेगा, टीचर पे डाउट नहीं करेगा। तो बस स्टूडेंट बन के आएगा। अश्विनी, मैं आपकी लाइफ को जीने के तरीके को बदल दूंगा। कृष्ण वे, मैं इसको बोलता हूँ कृष्ण वे, या मैं बोलूंगा बुद्धि वे, सीधे बोलूंगा सीधे बुद्धि वे, समझ वे। यहां से काम चलेगा, सब कुछ बदल जाएगा। एवरीथिंग यू विल बी फाइंडिंग की कलरफुल हो गया। बस डाउट अपने लर्निंग पे तो करिएगा, लेकिन स्टूडेंट वे करिएगा। ऐसा ना करिएगा कि सर ये क्या, ये क्यों, फिर तो बात ही नहीं बनेगी, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी बहुत बात। जी ठीक जी है ना? बिल्कुल सर, एकदम चलो। सरेंडर हो। हाँ हाँ, बताएं थैंक यू बताएं सर। बताएं अवनी, बताएं अवनी। अवनी बोलो। सर क्यूआर कोड स्कैन नहीं हो रहा है। क्यूआर कोड स्कैन नहीं हो रहा है? ऐसा कैसे? क्या बोल रहा है क्यूआर कोड? अब मैं नंबर दे रहा हूँ अवनी, आपको इस नंबर पे कर दो। इस नंबर पे कर हाँ देना और मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना। मैं हाँ नंबर दे सर। रहा हूँ, मैं नंबर दे रहा हूँ आपको। मिल गया अवनी नंबर आपको? सर अवनी नंबर मिला? सर देख लेती हूँ। चैट बॉक्स में देखो, चैट बॉक्स में। हेलो सर। हेलो। सर हाँ अभी तक सर। नहीं आया। चैट बॉक्स देखो ना, अपने चैट बॉक्स को देखो, कैसे नहीं आया अवनी? ऐसा कैसे संभव है? सर नेटवर्क इश्यू है ना इसलिए। अच्छा, तो आप मुझे अपना नंबर डालो चैट बॉक्स में। हाँ सर। सर सर आ गया। आ गया ना? हाँ, इस नंबर पे हाँ भेज सर। दीजिए, इस नंबर पे हाँ भेज सर। दीजिएगा। ठीक है, और हाँ स्क्रीनशॉट शेयर सर। कर दीजिएगा। ठीक है? हाँ सर थैंक यू। ठीक है, मोस्ट वेलकम। अब मैं जाऊं, छोड़ू सेशन को, हाँ सर। हेलो हाँ खत्म सर। सर। करूं? किसी का कोई क्वेश्चन हाँ तो नहीं? सर। चलो ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। अपने अपने कमेंट जरूर दे दीजिएगा उसमें, ग्रुप में। ठीक है, थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड।